जय हिंद साथियों, कोडा टाइम्स की टीम आज पहुंची हुई है दुर्गापुरी वार्ड नंबर 27 में। और जिस प्रकार का आपको बताइए, कोडा टाइम्स पूरे 40 के 40 वार्डों में लगातार घूम रही है और 40 के 40 वार्डों से जो प्रत्याशी खड़े हो रखे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने वार्ड के लिए क्या क्या मुद्दे लेके वो इस वार्ड में खड़े हो रहे हैं। तो वैसे ही आज मैं पहुँचा हुआ दुर्गापुरी वार्ड नंबर 27 में, और वार्ड नंबर 27 से निर्दलीय प्रत्याशी गौरव जोशी जी भी खड़े हो रखे हैं। तो आइए सीधा पहले उन्हीं से चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जोशी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कोडवा टाइम्स में। धन्यवाद कोडवा टाइम्स का, और मैं अपनी मातृशक्ति और सभी वरिष्ठ जनों की ओर से आपका स्वागत अभिवादन करता हूं अपने वार्ड दुर्गापुर 27 में। वही बात करें तो कहीं ना कहीं आप भी चुनावी समर में कूदे में हैं। क्या लगा आपको कि ये चुनाव लड़ना चाहिए आपको? देखिए, चुनाव क्षेत्र की आवाज़ लड़ाती है और मेरी मातृशक्ति और युवा और जितने वरिष्ठ जन हैं उनकी आवाज़ मैं बनने जा रहा हूं दुर्गापुर वार्ड 27 से, और लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसके बाद बीजेपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में रहा। साथ ही आज अपनी मातृशक्ति की आवाज़ पर दुर्गापुर वार्ड वासियों से अपना आशीर्वाद मांग रहा हूं और प्रतिनिधित्व मांग रहा हूं। मैं अगर बात करूं, जैसे कि आप डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं, और कैसा समर्थन आपको मिल रहा है जनता से? देखिए, मातृशक्ति मेरे साथ है और वरिष्ठ जन अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। डोर टू डोर मैं हर घर पे जा रहा हूं और यही कह रहा हूं कि एक बार युवा और शिक्षित प्रत्याशी को आप मौका दीजिए। डॉक्टर गौरव जोशी के रूप में मेरी PhD अभी कंप्लीट हुई है और सब लोग जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण डिग्री है, और यही मातृशक्ति भी समझ रही है, क्षेत्र के लोग भी समझ लीजिए कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला जो कल नेताओं को जानता हो, प्रतिनिधित्व के रूप में वो पार्षद के रूप में कार्य करे, और कहीं ना कहीं अपना जो पार्षद के जो कार्य होते हैं वो कम से कम अधिकारियों के बीच में अपनी बात रखने वाला होना चाहिए। यही वार्ड शक्ति में ये जन समूह मुझे बता रहा है किस प्रकार मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं बात करूं, कहीं ना कहीं युवा मोर्चा में भाजपा में भी आपकी बहुत अच्छी भूमिका रहती है, और आपको जो आप भी कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी में सबसे आगे थे, और टिकट ना मिलने से तो कहीं ना कहीं कोई टीस तो रहती है, और चुनाव में जो आए हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है बॉबी पवार कहीं ना कहीं आपको समर्थन देने कोटद्वार पहुंच रहे हैं, कि ये कहाँ तक सही है? देखिए, बॉबी पवार युवाओं की आवाज़ है। मैं भी युवाओं के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूं और बेरोजगार संगठन के वो अध्यक्ष रहे। मैं भी बेरोजगार संगठन से लगातार जुड़ा रहा हूं, और हमें मांग है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। सिर्फ चुनाव लड़ना जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर, ये कहाँ तक सही है? और युवा आना चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो सभी क्षेत्र की बात कर सके, दुर्गापुर वार्ड की बात कर सके। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय है, मैं वहाँ का सिपाही रहा हूँ, और जो संगठन मैंने आज सीखा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सीखा है, और अब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मातृशक्ति के सामने हूँ, और मुझे पूरा आशीर्वाद, मुझे पूरा यकीन है कि दुर्गापुर वार्ड इस पर पूरा मुझे सहयोग करेगा और पार्षद के रूप में मुझे निर्वाचित कर आशीर्वाद देने का कार्य करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, अगर आप जीत कर आते हैं, क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे या उन्हीं का दामन थामेंगे? देखिए, मातृशक्ति मेरा निर्णय लेगी, और मातृशक्ति पहले मुझे विजय जो चुनाव 23 जनवरी को होने जा रहा है, बल्ले के रूप में मेरा चुनाव चिन्ह है, और जैसा मुझे मातृशक्ति इशारा करेगी क्षेत्र के विकास के लिए, मैं उसी ओर जाने वाला हूँ। और अभी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। जनसमूह मुझको घर बार छोड़कर, मातृशक्ति मेरे वरिष्ठ जन मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये मुझे जैसा निर्देश देगी मैं वो कार्य करूँगा। और पहले तो मैं अपने विजय की ओर बढ़ रहा हूँ, और पार्षद का चुनाव में जीतूँ, वो मेरा संकल्प सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। वही आशीर्वाद मैं सबसे मांग रहा हूँ। वहीं अगर बात करूँ, क्या क्या मुद्दे आपके हैं, क्या जिसको लेके आप इस चुनावी समर में कूदे हैं? देखिए, 20 मांगों का मेरा जो अपना अपील है, उस अपील को मैं लेके चला हूँ। आप देखेंगे, अगर अन्य वार्डों में भी जा रहे हैं, जरा सा इसको देखेंगे। ये मेरी सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है जनता की समस्याओं की सुनवाई। जनता दरबार के माध्यम से मैं चाहूँगा अपने 3 महीने त्रैमासिक में जनताओं के बीच में मैं जाऊँ। अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, चाहे वो महापौर होंगे, चाहे वो क्षेत्र के अधिकारी होंगे, चाहे वो कृषि के पशुपालन के अधिकारी होंगे, उनको मैं लाने का प्रयास करूँगा। पहला जो मेरी मांग है जनता दरबार के रूप में है, ऐसी मेरी 20 मांगे हैं। सड़क, स्ट्रीट लाइटें, ये तो एक पार्षद के कार्य होते ही हैं, लेकिन जन जागरूकता के विषय में मैं नशे के पर और स्मैक के जो युवाओं पर नशा बढ़ता जा रहा है, उस पर मैं प्रहार करने जा रहा हूँ, अपने वार्ड का नेतृत्व करने जा रहा हूँ। और डॉक्टर गौरव जोशी के रूप में बल्लेबाजी, और बल्ले के रूप में 3 क्रमांक खाना, बल्ले में बल्लेबाजी करने जा रहा हूँ। वहीं चौके छक्के लगाने के लिए मतलब तैयार हो आप? बिल्कुल, और मातृशक्ति मुझे फुल टॉस दे रही है और छक्के लगेंगे, और वरिष्ठ जन मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो ये आशीर्वाद हमेशा से और युवाओं की आवाज़ में हमेशा से रहा। तो जब तीनों साथ हैं तो छक्के और चौके लगने ही हैं। तो ये थे हमारे साथ में गौरव जोशी जी, कहीं ना कहीं उनकी धर्मपत्नी भी कहीं ना कहीं साथ चल रही है। आइए चलते हैं सीधा उनसे भी बात करते हैं। मैडम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मैं आपका बहुत आभार करती हूँ कि आप लोग यहाँ में कवर करने आए। जिस प्रकार से लगातार मातृशक्ति भी कहीं ना कहीं साथ चल रही है, कहाँ देख रहे हैं चुनावी को? देखिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है हम लोगों को, लेकिन अब तो वो रिज़ल्ट ही बताएगा। लेकिन जो हमें रिस्पांस मिल रहा है महिलाओं का, युवाओं का, तो बहुत अच्छा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग विजय होंगे। कहीं ना कहीं भाजपा का संगठन भी कहीं ना कहीं मजबूत माना जाता है और बहुत सारे यहाँ निर्दलीय भी हैं, भाजपा कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं। तो क्या समीकरण देख रहे हो, क्या समीकरण बनकर आ रहा है फिलहाल? तो देखिए अगर जो इंसान शिक्षित होगा, समझदार होगा, तो क्षेत्र में पार्टियां नहीं देखी जाती, वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति पे ध्यान देगी कि व्यक्ति सुयोग्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो आपके नेताओं तक ऊपरी आवाज़ पहुंचा सके, आपके लिए काम लेके आ सके। अगर आप पार्टी के नाम पे किसी अशिक्षित व्यक्ति को उठा देंगे या किसी ऐसे इंसान को जिसका कोई जनाधार नहीं है, तो वो आपके लिए कोई कार्य नहीं कर सकता है। वो 5 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, 5 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। और ख़ासकर वो युवाओं को नशे में जो ढकेलना उनका चल रहा है, इसके हम सख्त खिलाफ़ है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा लोगों उनको रोज़गार भी मिले। तो मैं एक NGO से जुड़ी हुई हूँ, हम लोगों ने लगातार उसके लिए भी काम किया। महिलाओं में अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं, लगभग 2-3 महीने से हम लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ सैनिटरी नैपकिन वगैरह हम लोगों ने बांटी है। तो हम लोग चाहते हैं हमारी महिलाएँ जो है उनको रोज़गार भी मिले। पुरुष तो जाते ही हैं कमाने के लिए, लेकिन महिलाओं का भी एक दूसरा इंजन लगना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से आज की जनसंख्या का बढ़ाव चल रहा है, जिस प्रकार से आजकल देश में हमारी इतनी किल्लतें बढ़ रही है, तो उसके लिए महिला पुरुष दोनों का कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से हमें महिलाओं को भी रोज़गार देना है और उसके लिए भी हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। जैसे सिलाई केंद्र हो गया, बुनाई केंद्र हो गया, ये जूट, कपास इत्यादि के जो सामान बनते हैं, बैग्स बनते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम महिलाओं को तैयार कर रहे हैं। हमने लगभग अपनी एक टीम तैयार कर चुके हैं। कम से कम हमारी 40 मंडलियाँ इस वार्ड में, हर मंडली के अध्यक्ष से हमारी बातें, और लगभग 40 मंडलियाँ हमने कवर की हैं इस वार्ड में अपने सैनिटरी नैपकिन कार्यक्रम के दौरान। तो हम लोग उनको आगे भी सशक्त करते रहेंगे। चुनाव तो एक ये है कि हमें और अच्छी मजबूती मिलेगी, लेकिन चाहे हम चुनाव जीते हारे, तब भी हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में गौरव जोशी जी की धर्मपत्नी। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।